वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को? बताओ, फिर से बीच में नेटवर्क इशू आया था थोड़ी देर के लिए। यस सर। चलो Yes, ठीक है, sir. चलो ठीक है, प्रॉपर आ रहा है वॉइस। तो यहाँ पे जो रहता है कि रिंग में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। एक दो एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि आता है, वो भी काफी अनस्टेबल होता है। और इसका रीजन हाइब्रिडाइजेशन से आता है, लेकिन लोग कुछ स्टार्ट में पढ़े थे sp2 sp3। जब उसी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आता है कि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता है। तो रिंग में डबल बॉन्ड तक ही रहेगा। रिंग के बाहर ओपन चेन है तो उसमें तो ट्रिपल बॉन्ड होता ही है, वो हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इस केस में, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड का नेम बताना है यहाँ पे क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो जब हम लोग कल देख रहे थे साइक्लिक कंपाउंड्स का, उसी में इसको कंटिन्यू करना था। एक ये एग्जाम्पल आ रहा हो। अब यहाँ पे देखने के फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का नेम क्या है। तो मेन चेन सिलेक्शन, तीन तो काम है, मेन चेन सिलेक्शन, सेकेंड नंबरिंग, देन नेमिंग। मेन चेन तो एक ही है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? किसी भी डबल बॉन्ड वाले से, इस कार्बन से स्टार्ट करो या फिर नीचे से। बट ध्यान ये रखना कि अगर इसको 1 दे रहे हैं तो 2 हमेशा इसको देना है। 1 इसको देने के बाद 2 यहाँ पे नहीं आएंगे। 1 दैट मीन डबल बॉन्ड को पहले कवर करना है। 1 2 3 4 5 6। अब जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर पाओगे। तो ये क्या था? साइक्लो हेक्स। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? एक ही डबल बॉन्ड है, अंडरस्टूड है किसी को नंबर 1 मिलेगा। तो सिंपली साइक्लोहेक्सिन या साइक्लोहेक्स 1 इन दोनों लिख सकते हो। पोजीशन नहीं भी देते हो तो अंडरस्टूड है एक ही डबल बॉन्ड है, उसी को नंबर 1 मिला होगा, तो साइक्लोहेक्सिन या साइक्लोहेक्स 1 इन दोनों करेक्ट है। इस वाले कंपाउंड का नेम कोई बताओ, सोचो यहाँ पे इसका नेम क्या रहेगा। स्टार्टिंग का बताओ, इसमें मिथाइल को क्या पोजीशन मिल रहा है यहाँ पे? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। सही है, इसमें वो क्या रहेगा? 3 मिथाइल, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करना था? तो नंबरिंग के लिए मैंने बताया था कि पहले मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन दे लेंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकंड पोजीशन देना है। तो नंबरिंग जो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? इसमें नीचे से नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि 1 इसको देंगे तो फिर 2 इसी को देना होगा। पहले डबल बॉन्ड को कवर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रोसेस में सब्स्टिट्यूएंट्स को 6 पोजीशन मिल जाएगा, जो कि लोएस्ट नहीं हो पाता सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन। दैट मींस नंबरिंग यहाँ से योर स्टार्ट वॉइस इज ब्रेकिंग। Voice is breaking. योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नेट चेक कर लेता हूँ मैं। अभी प्रॉपर आ रहा है वॉइस? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। 1 2 मैं इसमें ये बता रहा था कि डबल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट लोएस्ट पोजीशन देना है। दैट मींस यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जैसे यहाँ पे ये नंबरिंग हो गया तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स 3 मिथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स। पोजीशन दे दो, बेटर आता है। इसमें नहीं दोगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसको थर्ड मिल रहा है, इसको 1 मिलेगा यहाँ पे। साइक्लोहेक्स 1 इन, तो सिंपल है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। इस कंपाउंड्स में नंबरिंग कैसे स्टार्ट करो, नीचे से या ऊपर से? 1 2 3 4 5 6। सही बता रहे, बिल्कुल सही। क्या होगा? हेक्सा 1 3 नहीं, साइक्लो भी ऐड करना था, साइक्लिक कंपाउंड्स है। साइक्लोहेक्सा 1,3 1,3 डाई इन। सही है बिल्कुल। तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो तो ऐड करना ही था, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। तो साइक्लोहेक्सा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लोहेक्सा 1 किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा? तो फर्स्ट एंड थर्ड।
1,3 डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, ये इसका करेक्ट नेम आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो बाकी कुछ लोग लेट से ज्वाइन करते तो वो कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन करें, जो कि कुछ भी मिस ना हो, एक भी एग्जांपल। तो तुम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, बट फिर भी कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन करें लेक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है यहाँ पे, ध्यान से करोगे। इसमें एक एग्जांपल मैं इधर ही ले लेता हूँ, यहाँ पे ट्राई करो इसका खुद से। तो मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। BrCl, तो कोई भी इसका नेम बताओ, अनम्यूट करके बताओ या चैट में बताओ, जैसे बताना है। 3-methyl hexa 1,3 डाई। नहीं, तुम बता रहे हो 3 मिथाइल, वो नहीं आएगा यहाँ पे। तुमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया? नीचे से 1 2 3 4। ये क्या होगा इसमें? 1 2 3 4। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को तो 1 3 मिल गया, बट सब्स्टिट्यूएंट्स को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। मैं यहाँ से भी तो नंबरिंग कर सकता था। 1 1 methyl hexa देखोगे इसमें। अब कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो मिथाइल से, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ गया जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ? तो डबल बॉन्ड का पोजीशन उसमें 1 और 3, और इसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन वो क्या मिल रहा है इसमें? 2। अगर 1 से कुछ लोग नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो, इसको अगर 1 दे रहे हो, इस कार्बन को, तो 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिलेगा? 1 और 5, जो कि वो लोएस्ट नहीं है, डबल बॉन्ड का ही पोजीशन लोएस्ट नहीं है। दैट मीन्स मैं CH3 के कार्बन से स्टार्ट नहीं कर सकते नंबरिंग हम लोग, क्योंकि वो पोजीशन क्या आ जाता है डबल बॉन्ड का 1 और 5, जो कि लोएस्ट नहीं है यहाँ पे। तो नंबरिंग जो मैंने किया हुआ यहाँ पे 1 यहाँ से स्टार्ट करना था, जिससे कि डबल बॉन्ड को 1 और 3 मिल रहा है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन मिल पा रहा है वहां पर। चलो अब सही है, बाकी लोगों का मेन तो नेम तो आ ही जाएगा, बट नंबरिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो नंबरिंग क्लियर हो गया कि नीचे से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। नीचे से स्टार्ट करते तो 1 3 तो डबल बॉन्ड को मिल जाएगा, बट सब्स्टिट्यूएंट्स को थर्ड पोजीशन मिलता है। बट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड को यहाँ पर भी 1 3 मिल रहा है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को भी सेकंड पोजीशन मिल रहा है। दैट मीन्स ये लोएस्ट पोजीशन आ रहा है, डबल बॉन्ड एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? अब जैसे आगे इसका नेम लिख लोगे 2 मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखो इसमें, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका नेम बताओ क्या रहेगा यहाँ पे? ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्स 1। सही है, बिल्कुल 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब देखना कि इसमें नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट करो, तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है, और डबल बॉन्ड से स्टार्ट करके नीचे से या ऊपर से, ये क्वेश्चन है कि अगर मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट्स को फोर्थ पोजीशन मिलेगा। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, थर्ड। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका जैसे नंबरिंग होगी आप नेमिंग कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 5 ब्रोमो, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को तो लोएस्ट देना है, साथ में ये भी देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन करो सब लोग।
और सर हम 2 की जगह 1 नहीं लिख सकते? क्या बोल रहे इसमें फिर से बताओ। बताओ फिर से बताओ किस सर एग्जाम्पल। आपने जो हाँ बताओ। ऊपर से स्टार्ट किया ना 1, वो 1 को नीचे से नहीं स्टार्ट करते। यहाँ से नीचे से, चलो मैं वो केस बताया था, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप नीचे से स्टार्ट करो तो इसमें दिक्कत क्या रहेगा। BRCL 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड को तो इसमें भी 1 पोजीशन मिल रहा है, बट इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है 4 एंड 6 पे। जबकि मैं अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ ऊपर से डबल बॉन्ड के, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तुम्हारा 3 एंड 5 पे। जो सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन वो कौन सा आ रहा है 3 5, तो 4 6 नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्लियर है अब यहाँ पे। इस टाइप से सोचना था यहाँ पे। क्लोरो को नहीं, अब मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें, इसको अगर यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो 2 इसको नहीं देना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 इसको दे रहे हैं तो 2 इसको देंगे तो ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट मीन्स पहले डबल बॉन्ड को कवर करना है। यहाँ भी जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता था 1 से, तो 1 2, बट मैं ऊपर से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 इसको दे रहे हैं तो 2 इसी को देना हर एक कंडीशन में। ऐसा नहीं कि इसको 1 दे करके 2 इसको कभी भी नहीं देंगे। 1 इसको दे रहे हैं तो 2 इसको ऊपर देंगे, या ऊपर 2 दे रहे हो या ऊपर 1 दे रहे हैं तो नीचे 2 देना होगा। दैट मीन्स पहले डबल बॉन्ड को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो रहेगा आगे देखेंगे। क्लियर अब यहाँ पे है। यस सर। तो ठीक है, कहीं भी किसी को डाउट आता तो क्लियरली पूछोगे अनम्यूट करके, क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं रहता है। बिल्कुल जो भी कुछ बेसिक रूल है वो ध्यान रहेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। नोट डाउन भी कर लिया सब लोग यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसमें जो डबल बॉन्ड है रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है और रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। एक ये एग्जांपल हो, और एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे नीचे, और कुछ इस टाइप का होता है यहाँ पे। यहाँ भी एक डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें मेन चेन कौन सा हो, रिंग मेन चेन होगा या जो असाइक्लिक पार्ट है, जो साइड चेन आ रहा था यहाँ पे, वो मेन चेन होगा। साइक्लिक असाइक्लिक साइड चेन। असाइक्लिक बिल्कुल सही है, ये क्या होगा असाइक्लिक पार्ट, जो साइड चेन बोल सकते हो असाइक्लिक पार्ट। क्यों मेन चेन, क्योंकि मुझे मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ गया, दैट मीन डबल बॉन्ड है, ये मेन चेन है यहाँ पे। बहुत सही है इसमें। अब ये क्या होगा, इसमें ये मेन चेन आ गया, ये जब मेन चेन होती है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। 3 कार्बन का मेन चेन है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो डबल बॉन्ड के कार्बन, जिससे कि इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, लेफ्ट से। बिल्कुल सही, 1 2 3। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है फर्स्ट पोजीशन पे मेन चेन के, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा वो बताना है। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम साइक्लो, 1 साइक्लोहेक्साइल। बिल्कुल सही है, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिख रहे हैं तो वहां पे क्या ऐड करना था YL। फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 साइक्लोहेक्साइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो 1 साइक्लोहेक्साइल प्रो 1 इन। जो डबल बॉन्ड का पोजीशन उसको मेंशन कर देना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे
1 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 1 इन। क्लियर है यहाँ पे? इसका ट्राई करो क्या रहेगा लास्ट वाले का इसमें। तो इस 2 का पहले देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन कि जो असाइक्लिक पार्ट है उसमें 2 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, और जो साइक्लिक पार्ट है जो रिंग है उसमें 6 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड। तो मेन चेन कौन सा हो इसमें? चेन। नहीं, ये क्या होगा इसमें? रिंग ही मेन चेन होता है यहाँ पे। बिल्कुल Ring. सही है, क्योंकि असाइक्लिक पार्ट में 2 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड और इसमें 6 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड तो दोनों में इक्वल है, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर आ रहा है रिंग में, दैट मीन्स ये मेन चेन। और जब ये मेन चेन जो ये 2 कार्बन का आ रहा है वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते तो वो इसमें ध्यान से करोगे। तो नंबरिंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, इस कारण से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से कुछ लोग अगर सोचोगे सर यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम लोग तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर इधर नहीं आ सकते कभी भी, इसको 1 दें, किसी को 2 देना होगा। जब इसको 2 दे रहे हो तो 1 2 3 4 5 तो सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन मिलता है। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, अब इसको 4th पोजीशन मिल रहा है, दैट मीन्स ये लोएस्ट है 4 5 6। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज मूव करते हैं जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है किस पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या हो वो बताना है। ये क्या था? CH2 CH2 2 कार्बन का अल्कीन है। इथेनाइल। तो ये बिल्कुल इथेनाइल। ये क्या इथीन से बन रहा है, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पे। यही तो था CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे 3 बॉन्ड। ये क्या था? E को हटाते थे हम लोग और YL को ऐड करते थे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेनाइल, जो कि हम लोग 3rd या 2nd लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं चीजें। इसका नेम क्या हो जाएगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स 4 इथेनाइल। 4 इथेनाइल। अब मेन चेन आ गया साइक्लोहेक्स 1 इन। तो यहाँ पे इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप का। और उसका नेम क्या होता है? इथेनाइल। कैसे आता है? हम स्टार्टिंग लेक्चर में देखे हुए थे इसको। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें जो डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा CH2, ये डबल बॉन्ड ना तो साइक्लिक पार्ट का ना तो साइक्लिक पार्ट का, दोनों के बीच में आ रहा है। यहाँ पे जो मेन चेन रहेगा तुम्हारा तो रिंग में 6 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड तो दोनों के बीच में आ रहा है, दैट मींस मेन चेन क्या होगा इसमें? रिंग ही मेन चेन होगा। रिंग। और जब ये मेन चेन आ गया तो ये बिल्कुल ये क्या होगा? रिंग ही मेन चेन होगा। अब इसमें नंबरिंग करना था, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इस कार्बन से 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट्स है CH2, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? इन्हीं को याद हो, मैंने क्लास में बताया हुआ है, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। वहां पर जाकर के देखोगे जहाँ पे मैंने पढ़ा था फिनाइल बेंजाइल, उसके मिथाइलिन। सही बिल्कुल। ये क्या यहाँ पे? मिथाइलिन। स्ट्रक्चर लिख देता हूँ फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसका नेम क्या होगा? 4 मिथाइलिन। 4 मिथाइलिन साइक्लोहेक्स 1 इन। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम जो होता है यहाँ पे, मिथाइलिन का स्पेलिंग करेक्ट करोगे इसमें से कर, ये क्या रहेगा यहाँ पे? मिथाइल METHYLENE 4 मिथाइलिन। तो जब एक ही कार्बन हो और वो किसी मेन चेन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है यहाँ पे, देखिए कोई ग्रुप आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड आता तो यहाँ पे CH3 होता, ये क्या हो जाता? मिथाइल।
बट यही एक ही कार्बन और वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो मेन चेन से, इस तरीके से, उसका नेम क्या हो जाता है, मिथाइलिन। एक इसको याद रखना था यहाँ पे अलग से। क्लियर है? CH एक कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो मिथाइल, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो CH2 होगा तो क्या होता है उसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम मिथाइलिन। इसको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना था। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है वहां पे तो उसको सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर साइक्लिक कंपाउंड्स है, अभी तक तो हम लोग इसको नंबर 1 पोजीशन देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा, फंक्शन ग्रुप नहीं पढ़ा है। फंक्शन ग्रुप पढ़ने के बाद फिर उसका पोजीशन नंबर 1 नहीं रहेगा। हाँ बताओ। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो क्या करेंगे फिर हम उसे? ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि तुम ऐसा पूछ रहे हो, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरीके का ये क्वेश्चन है तुम्हारा। यहाँ पे Yes, ट्रिपल sir. बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन तुम दिखा रहे हो यहाँ पे, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया यार, काउंट करो तुम खुद से, 1 2 5 3 Five. 4 5। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं इस टाइप का है। क्लियर है? यहाँ पे है कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। तो जो भी मन में डाउट रहता है तो उसमें क्लियरली बताओगे, जो कि फिर कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसा कुछ होगा तो फिर कैसे करेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ इस टाइप का अगर कंपाउंड आ रहा हो तो कोई भी एग्जांपल मैं रैंडम सा ले लेता हूँ। यहाँ पे है Br, कहीं से भी स्टार्ट करो, इसमें Cl। इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा, इसको सॉल्व करो, बाकी लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर। अभी बाकी डिस्कशन भी करना था, इसको पहले सॉल्व करो फिर आते हैं डिस्कशन पे। एक और बेसिक सा एग्जांपल है, इसको भी करना था यहाँ पर। ये 2 एग्जांपल। इसमें देखो नंबरिंग क्या, नंबरिंग कहाँ से, मेन चेन तो रिंग ही है, इसमें क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। बताओ इसमें नंबरिंग ब्रोमीन से स्टार्ट करें इस कार्बन से, या उसके जस्ट नीचे से? नीचे से। सही है, बिल्कुल नीचे से करना था यहाँ पे। ब्रोमोहेक्सा 1,3। सही है बिल्कुल। इसमें यहाँ से हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब इसको यहाँ से 1 दे रहे हैं फिर इसको 2 देंगे, 3 4, तो पहले डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। क्लियर है? अगर ब्रोमीन से स्टार्ट कर देते इस कार्बन से तो ये 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड को 1 5 मिलता है, जबकि अभी क्या मिल रहा है, 1 3। और इस प्रोसेस में ये भी देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। ये क्या आता है यहाँ पे, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, साइक्लोहेक्सा 1 1,3 डाइन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो इसमें। तो बस नंबरिंग ये बताओगे इसमें कि ऊपर से स्टार्ट करना या नीचे से इस कार्बन से। मतलब मैं नंबरिंग दे दूं अगर यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो नंबरिंग किस कार्बन से स्टार्ट करें, 1 से या सेकेंड से? नीचे से। अब देखोगे यहाँ पे बिल्कुल सही है इसमें। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं 1 2 3, देख लोगे उसका नोट करोगे 1 2 3 4 5 6,
इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है यहाँ पे? 3, 6, 1, 3, 6. 3 and 6. 3, 6 पे दो ग्रुप है, 6 पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या बोलेंगे 3, 6, 6. डबल बॉन्ड को तो 1 अभी भी मिल रहा है, बट अब मैं इसको अगर इरेज कर दूं यहाँ पे, ये क्या पोजीशन मिल रहा था पहले 3, 6, 6 सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी भी डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट ही मिल रहा है, बट सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन अब क्या आ गया इसमें 3, 6. तो यहाँ पे दोनों में से लोएस्ट सेट कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट्स का? ये लोएस्ट सेट है, क्योंकि 3, 3 तो इसमें भी है, बट इसमें 3 और इसमें 6, ये लोएस्ट आ रहा है। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। तो नीचे से स्टार्ट करना था यहाँ पे। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ से स्टार्ट करना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। अब जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर पाओगे। तो नेमिंग क्या आ जाता है इसमें 6 इथाइल, 3, 3 डाइमिथाइल, क्योंकि डाई ट्राई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्स 1E। क्लियर है? तो जो बेसिक रूल है उसको तो ध्यान देना ही है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिला है। अब यहाँ पे क्या होता कि यहाँ भी एक ही ग्रुप होता, जहाँ पे थर्ड है वहां पर भी सिर्फ मिथाइल होता, और नीचे क्या होता इथाइल, इस टाइप से। ऊपर एक ही ग्रुप रहता मिथाइल और नीचे भी क्या रहता इथाइल, इस टाइप से एक ही सब्स्टिट्यूएंट नीचे भी। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नीचे वाले कार्बन से ऊपर वाले कार्बन से? ऊपर वाले। ऊपर वाले। ऊपर वाले किस बेसिस पे सोच रहे हैं यहाँ पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि नीचे से भी करते हैं वो 3 and 6 मिलता, ऊपर से भी करेंगे तो 3 and 6, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हेल्प लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, दैट मीन्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। बाकी नेम खुद से लिखना चाहो लिख लोगे। सही है बिल्कुल। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तब उसको कर सकते हो। साइक्लिक कंपाउंड्स में एक स्पेशल केस रहा था, उसको देखेंगे अभी हम लोग आगे। कर लिया? यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? यस। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। और जब मैं कई बार, चलो ठीक है नोट कर लो। बाकी जब भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो उसका खुद से नेम ट्राई करो, नंबरिंग खुद से ट्राई करो। गलत होगा तो फिर यहाँ पे देखना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। बट सिर्फ कॉपी करते रहोगे बोर्ड पे तो इजीली जल्दी नहीं सीख पाओगे। मैंने बताया भी यहाँ पे कि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पे रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं होता है इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। मैंने बताया भी था जब sp sp2 sp3 पढ़ा रहे थे, मैंने वहां पे बताया भी था कि हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में रहता, आगे पढ़ना। तो अभी जो याद रखना है तुम लोगों को कि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है। और ओपन चेन का हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल। तो ये याद रखना है कि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी एग्जाम्पल रहेगा ही नहीं। हाँ बताओ। कर ले? नोट कर ले यहाँ तक सब लोग? यस चलो ठीक, सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक नोट लिखना है तुम लोगों को। साइक्लिक कंपाउंड्स के मीनिंग में है ये, इफ
अभी तक क्या था, एक ही सिंगल रिंग आ रहा था यहाँ पे। अब क्या हो, इफ मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग, if more than one alicyclic ring, if more than one alicyclic ring is attached to a single chain, is attached to a single chain, if more than one alicyclic ring is attached to a single chain, then the compound is named as, then the compound is named as then the compound is named as a derivatives of alkane, or derivatives of alkane. Are derivatives of alkane, and the ring are treated as a substituent. And the ring are treated as a substituent. इस पॉइंट का हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग, दैट मींस एक से ज्यादा रिंग कनेक्टेड हो। हमने साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में किसको याद रखना था, बेंजीन को। यहाँ पे बेंजीन की बात नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी कंपाउंड होगा दैट मींस रिंग स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलना, एलिसाइक्लिक। If more than one alicyclic ring is attached to a single chain, then the compound is named as a derivatives of alkane, and the ring are treated as a substituent. Example देखोगे यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है। अब मानो कि यहाँ पे इस टाइप से आ रहा कुछ CH2। अब यहाँ पे दो दो रिंग आ रहा है, एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट है। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग मेन चेन किसको माना यहाँ पे, तो दो रिंग में अगर दो रिंग आ रहा है, किसी एक को तुम लोग मेन चेन मान नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक रूल दिया गया है कि जब भी किसी एक सिंगल चेन से दो दो रिंग अटैच है, वहां पे जो रिंग होता है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट से ट्रीट करेंगे, और जो कार्बन है, चाहे एक कार्बन हो या दो या तीन कार्बन, जितना का भी ओपन चेन होगा वही मेन चेन होगा। इसमें एक ही कार्बन का मेन चेन है। यहाँ पे क्या था, कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। जितने कार्बन का ये कार्बन होगा यहाँ पे है, उसी को मेन चेन मानना, और ये दोनों को क्या ट्रीट करना है, रिंग आर ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इस रिंग का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, तो ये बताओ इसमें, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम साइक्लोप्रोपाइल। बिल्कुल सही है, साइक्लोप्रोपाइल। और इधर भी क्या रहा है, साइक्लोप्रोपाइल, और एक ही कार्बन से दोनों साइक्लोप्रोपाइल कनेक्टेड है। इसको सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डाइसाइक्लोप्रोपाइल। 2 टाइम्स आ रहा है साइक्लोप्रोपाइल, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, और एक ही कार्बन का मेन चेन है, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे, मीथेन। इसका नेम क्या होगा, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। वैसा एक कंपाउंड यहाँ पे है, फिर से देखोगे इसमें ध्यान से। इस कंपाउंड के नेम की बात करें यहाँ पर लोग, इसमें भी देखना है कि दो दो रिंग आ रहा है, इधर भी एक रिंग है और इधर भी एक रिंग है, और एक सिंगल चेन से कनेक्टेड है दोनों रिंग। ये जो सिंगल चेन इसी से कनेक्टेड है दोनों रिंग। यहाँ पे रिंग को मेन चेन ना मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही लेते हैं, क्योंकि किसी एक एक रिंग को तो मेन चेन मान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 कार्बन का, ये भी 5 कार्बन का। तो जब भी चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम भी हो, हाँ बताओ सर। मीथेन तो CH4 होता है ना, वो मीथेन होना चाहिए ना। नहीं, ये मीथेन ही बोलता हूँ यहाँ पे। मीथेन का होता है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, जो कि तुम ये नहीं लगा होगा यहाँ पे। यहाँ पे वो एक कार्बन का मेन चेन है। मीथेन मैंने बताया था, बट मैंने ये भी बताया था कि एक कार्बन का अगर चेन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, मीथ।
एक कार्बन का अगर मेन चेन आ रहा है और अगर वो सेचुरेटेड है तो उसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, एन। मीथेन है बट यहाँ पे दो एच को रिप्लेस करके दो ग्रुप आ गया, एक इधर साइक्लोप्रोपाइल, एक इधर साइक्लोप्रोपाइल। इसको भी हम लोग क्या यहाँ पे बोलेंगे, मीथेन ही बोलना है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि CH4 को मीथेन बोलते हैं, बट इसी में से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है साइक्लोप्रोपाइल से, वो भी ओवरऑल क्या होगा, मीथेन ही। और दो साइक्लोप्रोपाइल भी ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पे डाइसाइक्लोप्रोपाइल है वो। नीचे वाले एग्जांपल का देखना है, इसमें ये इसी एक सिंगल चेन से दो दो रिंग कनेक्टेड है, इसमें भी मेन चेन ये हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये मेन चेन हो गया, ये भी साइक्लोपेंटाइल, ये साइक्लोपेंटाइल, इसी भी साइड से नंबरिंग करो मेन चेन को, 1 2 3, या इधर से कर सकते थे 1 2 3। इसका नेम क्या हो जाता है यहाँ पे, 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल। मेन चेन कितने कार्बन का यहाँ पे, 3 कार्बन का, इसलिए क्या लिखोगे, प्रोपेन। क्लियर है। ये जो स्पेशल पॉइंट था यहाँ पे, कि जब भी किसी एक रिंग, किसी एक चेन से, सिंगल चेन से दो दो रिंग कनेक्टेड हो, दो से ज्यादा रहेगा नहीं, मेनली दो ही रहेगा यहाँ पे, ये क्या होगा, 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। और भी एग्जांपल देखते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लो तुम लोग। बस एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन भी कुछ कर लेते हैं, तुम लोगों को कुछ सॉल्व किया, कुछ डाउट भी होगा। एक एग्जांपल और देखना रहेगा इसमें, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सेम टाइप का ये। इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पर। यहाँ भी देखना है कि दो दो रिंग है और दोनों रिंग एक सिंगल चेन से कनेक्टेड है यहाँ पे। इसमें मेन चेन कौन सा हो जाएगा, यही मेन चेन होगा। नंबरिंग किस साइड से करोगे इस मेन चेन को, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ये सोच के बताना है। लेफ्ट। लेफ्ट साइड। लेफ्ट। किस बेसिस पे बता रहे हो इसमें, मतलब कुछ तो सोचे होगा किस बेसिस पे लेफ्ट से क्योंकि बता जो रहे हो। साइक्लिक कंपाउंड जो ज्यादा कार्बन वाले वो लेफ्ट साइड में। नहीं, अल्फाबेटिकल। बिल्कुल आंसर सही था, बट लॉजिक जो है वो तुम्हारा गलत था। ये अल्फाबेटिकल करेक्ट रीजन है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन द रिंग आर ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया 3 कार्बन का रिंग, और ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया यहाँ पे। और जब ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया तो इसका नेम क्या, इसका नेम लिख लो पहले, इसका नेम क्या था, साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल। और इसका नेम क्या था, साइक्लोपेंटाइल। तो साइक्लो तो दोनों में आ रहा है, इसमें पी के बाद आर है और इसमें पी के बाद क्या आ रहा है, ई है। पी के बाद अगर ई आ रहा है तो अल्फाबेटिकली पहले ये आ गया, तो साइक्लोपेंटाइल। दैट मीन नंबरिंग इधर से स्टार्ट होता है, 1 2 3। क्लियर है सबको, मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो इक्वल था, किसी भी साइड से स्टार्ट करता है, बट यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि अल्फाबेटिकली साइक्लोपेंटाइल पहले आता है साइक्लोप्रोपाइल से। अब जैसे नंबरिंग हो गया तो नेमिंग खुद से कर लो इसका। ये क्या होता है इसमें, इसको लिख देता हूँ दोबारा से, 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन का मेन चेन प्रोपेन। क्लियर है यहाँ पे। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है उसको हो सकता है यहाँ पे। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें कि साइक्लिक कंपाउंड से जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो होमवर्क किए हो गए सब लोग, सेक्शन ABC उसको किए हो गए।
चलो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस तो अभी कुछ नहीं हुआ तुम लोगों में, इसमें एक्सरसाइज 1 में कोई भी सेक्शन डिस्कस नहीं हुआ अभी क्लास में, या कुछ डिस्कस हुआ था? एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, हम लोग कुछ सेक्शन स्टार्ट करते हैं, अभी भी टाइम है, क्योंकि हम लोगों को पहले कंप्लीट करना था, उसके बाद ही डिस्कस कर पाते हैं हम लोग। चलो देखो, इसमें जो भी डाउट है वो सेक्शन वाइज डाउट लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें आईपीएस मैनेजर के मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, पार्ट 1 में सेक्शन ए और फिर सेक्शन बी। सर कल यहाँ तक बेसिक्स नोट का डाउन कर भी। लिए सब लोग? 1 मिनट में आता हूँ, यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? Yes. चलो ठीक है, यस सर। तो ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पहले हम लोग देख लेते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप का है। पार्ट 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी, पहले 2 सेक्शन करते हैं, इसमें जो भी डाउट है फिर आगे बढ़ते हैं। चैट में बताओ या अनम्यूट करके जैसे बताना हो। A9 का बी, B6 का भी। बिल्कुल A9 का बी, B6 का बी। और बताओ, अनम्यूट करके बताओ या फिर चैट में बताओ जैसे बताना है। बताओ, सब लोग बता सकते हो इसमें, जो भी सॉल्व किए हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बना तो बताना है यहाँ पे। और कोशिश करो कि जब डिस्कशन लेक्चर तो उसमें तो ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। थ्योरी तो पढ़े ठीक है, बट थ्योरी जब लोग पढ़े कितना क्लियर तो वो क्वेश्चन से ही पता चल पाता है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर A3, और भी कोई डाउट हो सेक्शन ए और बी में? B4 का सेकेंड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। B4 का सेकेंड, नेक्स्ट है A5 का बी, B3 का फोर्थ, B6 का डी भी है, A8 का डी, 8 का डी और B6 का डी भी था। और भी कोई डाउट हो जो बोर्ड पे क्वेश्चन आ गए इसके अलावा, और भी कोई डाउट सेक्शन ए बी में? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक डाउट और आ रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ। B1 का सी, तो इतना हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट B2 भी है तो देख लेते हैं B2 को भी। A9 का बी, A9 का भी ऑलरेडी आ गया आयुष यहाँ पे, पर मैंने ले लिया है। B4, B4 ऑलरेडी आ गया, B4 का 2। B4 में कौन सा डाउट है वो भी स्पेशली बता सकते हो। B4 का फर्स्ट, चलो मैं 1 and 2 दोनों देखना है B4 में। तो देख, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इतना। जो भी इसके अलावा जो भी डाउट होगा तो उसको भी हम लोग लाएंगे, पहले हम लोग यहाँ तक डिस्कस करना है। इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3, A3। अब इसमें A3 में इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम्स इन फॉलोइंग कंपाउंड। A3 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था अगर लेक्चर मिस नहीं है, जिनका भी डाउट है। और मैंने, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, बट 1 मिनट पहले मैं बताऊं कि ऑर्गेनिक के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे तो थ्योरी रिवाइज करना है, और 1 घंटे में तुम्हारा सारा सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि थ्योरी क्लियर है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं जो कि कैलकुलेशन करना है, तो बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं फिर भी बताता हूँ, यहाँ पे CH2C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 NH2, यहाँ पे हर एक कार्बन का बताना है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या बताया था कि कार्बन के अराउंड यहाँ पे क्या रहा है 3 सिग्मा, H और H भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। इस तरीके से अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे H और H, तो कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई, ये क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन पे यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई sp, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स sp3। यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, ये भी क्या होगा sp, ये भी क्या होगा sp, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स sp3। यही तो करना था इसमें। क्लियर है? यहाँ पे एक कार्बन और मिसिंग है, यहाँ पे इस कार्बन का बताना था। इस कार्बन का क्या बताओगे, इसमें H एक बॉन्ड बना रहा है, तो 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। sp2। ये तो आसान सा था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। बाकी नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना नहीं है हम लोगों को, इसलिए पूछा भी नहीं गया है क्वेश्चन में। वो आगे का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चल पाएगा। तो A3 तो हो गया। आगे इसमें A5 का B, A5 का B शायद मैंने क्लास में बताया होगा। A5 का जो B आ रहा है क्यूबेन, यस सर। यस सर। यहाँ पे जो सर इस केस में सिंपली स्ट्रक्चर से ना जा करके, क्योंकि ये 3D फिगर है और 3D फिगर में मॉलिक्यूलर फार्मूला से जाना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C8H8, 8 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन। 8 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे इसमें, C8H18, 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 10/2, दैट मीन डी क्या आ जाता है इसका 5। तो क्यूबेन है इसका नेम, और इस स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूले से जाओगे तो फिर करेक्ट आएगा। तो फिर रिपीट करता हूँ, 3D फिगर में मॉलिक्यूलर फार्मूले से जाकर के निकालना है। बाकी इसके अलावा जो भी अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर को देख करके या मॉलिक्यूलर फार्मूले से निकालो तो दोनों सेम आता है। नेक्स्ट है इसमें A8 का D, A8 के D में बोला जा रहा है कि इसमें D कैसा कंपाउंड है वो। तो A8 के D में अनसैचुरेटेड। इस टाइप से आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है। होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक नहीं, एरोमेटिक नहीं है, सेचुरेटेड भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बच जाता है, तो ये क्या होगा, अनसेचुरेटेड। ये क्या होगा, अनसेचुरेटेड, सिंपल सा था। फिर डबल बॉन्ड है तो वो सेचुरेटेड ना होकर के क्या होगा, अनसेचुरेटेड। और बाकी ये ओपन चेन है तो इसमें साइक्लिक तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें A9 का B, देखो इसमें दो दो लोगों का क्वेश्चन था। A9 के B में, A9 के B में देखो ऐसा कुछ दिया गया है कि कितने डिग्री का अमाइन आ रहा है वहां पे। कैसा भी स्ट्रक्चर उससे मतलब नहीं, यहाँ पे एक ये बेंजीन दिया हुआ है, इसमें एक नीचे बेंजीन दिया हुआ है। इस सर्कल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो रिंग में सर्कल बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, देखोगे यहाँ पे बेंजीन डबल क्या है, बॉन्ड। नहीं देखोगे इसमें बिल्कुल वही मीनिंग है। ये जो 3 डबल बॉन्ड है इसको ऐसे दिखाया जाता है, या फिर इसी को तीनों को कंबाइन करके एक रिंग बना दिया जाता है। और इस रिंग का मतलब होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसका अगर जहाँ पे सर्कल भी दिया गया तो इसको भी बेंजीन ही मानना है। दैट मीन्स तीनों डबल बॉन्ड को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है? कहीं भी आगे रिंग में अगर सर्कल हो तो इस तरह से सोचना था। नेक्स्ट है इसमें NHCH3। अब यहाँ पे बताना है कि कितने डिग्री का अमाइन है। अमाइन का डिग्री किस बेसिस पे निकालते हैं,
नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है? यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड आ रहा है? 1 2 2। 1 तो नाइट एक ये भी आ रहा है CH2, ये भी तो एक कार्बन था यहाँ पे। इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री का अमाइन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे है अमाइन का डिग्री नाइट्रोजन के बेसिस पे चेक करते हैं। नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है? यहाँ पे 2 कार्बन कनेक्टेड आया है नाइट्रोजन से, दैट मीन्स ये सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। क्लियर है सबको? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें B1 का C और B2। B1 के C में तो बोला जा रहा है कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो B1 का C, तो मैं कुछ पार्ट इरेज करता हूँ इसका यहाँ पे। देखने की यहाँ पे B1 का C, तो B1 के C में बोला जा रहा है कि CH3। अब ये क्वेश्चन तो इतना करने के बाद ये क्वेश्चन होना चाहिए, अगर लेक्चर मिसिंग नहीं है स्टार्टिंग से अगर क्लास कर रहे हो। CH3 CH2 CH3, मेन चेन कितने कार्बन का होगा? लॉन्गेस्ट चेन जो रहेगा और 4 कार्बन का मेन चेन। 4 नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे इसमें? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट left क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है, तो इसका नेम क्या आ जाता? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेम खुद से लिखो इसका, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। B2, B2 में कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊं? दो दो क्वेश्चन A और B, कोई भी एक बताओ जिसको मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे। B2 का जिसका भी डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट है, या ऐसे भी सोच के बताओ मैं किस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं A और B में। जो भी लग रहा है टफ है तुम्हें देखने से या जैसे भी हो। चलो मैं यहाँ पे B को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी किसी को भी देख सकते हैं A और B। मैं अगर B वाले पार्ट को देखूं वो क्या रहेगा? CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3, फिर क्या रहा है इसमें यहाँ पे? CH2 CH CH3 CH3। मेन चेन कितने कार्बन का यहाँ पे लिया जाए? तो मेन चेन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है ऊपर से स्टार्ट कर सकता है, नीचे से, या फिर स्ट्रेट से। 7 7 सही है बिल्कुल। 1, ये क्या होगा? 7 का। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें इसमें? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट left बिल्कुल करेक्ट है, लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों लेफ्ट से? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जबकि इधर से एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता सेकंड पोजीशन पे। दैट मींस ये नंबरिंग करेक्ट है। और नंबरिंग हो गया तो अब इसका नेमिंग कर सकते हो। 4 इथाइल 2,2,6 ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। तो 4 इथाइल 2,2,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन, इस टाइप से नेम आ जाता है यहाँ पर। खुद से नेमिंग कर सकते हो अब इतना करने के बाद। ये आ गया B2। B2 का भी फर्स्ट ऑप्शन उसी तरीके से है। मेन चेन क्या होता है उसमें? 7 कार्बन का नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं वहां पर। B3 का 4, B3 के 4 में क्या दिक्कत कर सकते हैं तब यहाँ पे? अब देखो उसमें वहां पे जो वर्ड आ रहा है, Me का क्या मीनिंग है? मिथाइल। Me का मीनिंग क्या होता है? मिथाइल। और Et का क्या मीनिंग होता है? इथाइल ग्रुप है वहां पर। तो कहीं भी Et लिखा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? इथाइल, दैट मींस CH2 CH3। और Me का मीनिंग क्या है? मिथाइल। क्लियर है यहाँ पे? अब तो नंबरिंग कर लोगे ये खुद से। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, ये 1 2 3 4 5, और जब नंबरिंग होगा तो नेम खुद से लिख लोगे इसका। आगे इसमें B4 का 1 और 2 दोनों। तो B4 का 1 और 2 वो किस टाइप से आ रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स,
देखते हैं क्या रहेगा वहां पे। B4 का 1, तो B4 के 1 में करना क्या था, मतलब मैं सिर्फ नंबरिंग कर देता हूँ वहाँ पे CH3 CH2 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 CH CH3 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। मेन चेन कितने कार्बन का हो यहाँ पे, काउंट करके बताओ इसमें। 10. 10. 10. 10, सही है बिल्कुल, ये हमारा मेन चेन हो जाता है यहाँ पे। क्लियरली दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा वही मेन चेन होता है। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें मेन चेन का, राइट साइड से, राइट साइड से, Right. Right. क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को 4th पोजीशन मिलेगा, जबकि इधर से करते हैं तो 6th पोजीशन मिलता है, तो इसमें हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नेम क्या आता है, 4 इथाइल 4,5 डाइमिथाइल डेकेन। तो नंबरिंग हो गया, मेन चेन हो गया, तो नेम खुद से लिख सकते हैं। 4 इथाइल 4,5 डाइमिथाइल डेकेन। क्लियर है, यहाँ पे है। सेकंड वाला है उसका भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे Yes, B4 का sir. सेकंड, तो ठीक है। B4 के सेकंड की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो B4 के सेकंड में CH3 CH2 CH2 CH CH3 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 CH CH CH3 इस टाइप के एग्जांपल जब हम पढ़ रहे होंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, वहां पे कराया गया होगा। CH2 CH2 CH3। मेन चेन कितने कार्बन का हो यहाँ पे, लॉन्गेस्ट चेन जो आ रहा है इसमें 8. 8. सही है बिल्कुल, यही लॉन्गेस्ट चेन है इसमें। नंबरिंग किस साइड से करना है यहाँ पे, वो देखना है यहाँ पे। Right. अब देखो यहाँ पे नंबरिंग से पहले दोनों Left. सब्स्टिट्यूएंट्स का, एक मिनट देख लोगे, Left. नंबरिंग से पहले यहाँ पे दोनों का सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम देख लेना है, किसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है, इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें क्या बोलोगे, इसमें 1 डैश 2 डैश या सिंपली 1 2। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में दो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, ये क्या होगा इसमें 1,1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन का सब चेन था, तो ये क्या हो जाता है इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम हो गया। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या रहेगा यहाँ पे, इसमें भी 2 कार्बन का सब चेन 1 2 और एक, सही है बिल्कुल, ये क्या होगा 1 मिथाइल इथाइल, बिल्कुल सही है। ये क्या होगा इसमें 1 मिथाइल इथाइल। अब देखोगे मिथाइल इथाइल इसमें भी है और मिथाइल इथाइल इसमें भी आ रहा है यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में फिर क्या करें, वो कहाँ से नंबरिंग करें, मतलब इसको प्रेफरेंस दें। यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकली वैसे डाई को कंसीडर नहीं करते हैं, बट इसमें दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है कम्प्लेक्स में, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, या फिर डाई वर्ड आ रहा है जैसे हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है, यहाँ पे है। ये भी मिथाइल इथाइल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी मिथाइल इथाइल, बट इसमें डाई आ रहा है, देखो हम इसको यहाँ पे क्या दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको हम इधर से नंबरिंग कर पा रहे हैं लेफ्ट साइड से।
और जैसे नंबरिंग होगी और मैंने दोनों का नेम भी लिख लिया है, तब तो कर सकते हो। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे। इसी को नीचे लिख लेते हैं, 5th पोजीशन पे आ रहा है वो। 1 मिथाइल इथाइल। मेन चेन कितने का? 8 का ऑक्टेन। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो जो मेन चेन के कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है सब्स्टिट्यूएंट्स का, उसको नंबर 1, 1, 2, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, और इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। सर हम 1,1 डायमिथाइल इथाइल को ये टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं लिख सकते? नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल एज अ कॉमन नेम हो जाता है। जब आईपीएससी नेम बोला गया है तो उसी टाइप से लिखेंगे यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन Okay. आगे साइड ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि बोला गया कि कुछ उसका कॉमन नेम यूज करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 उस पे आते मैं आता हूँ वहाँ पे। जब यूज किया जाए कि कॉमन नेम यूज करना है तो फिर टर्सरी ब्यूटाइल यूज करते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन पे आता है। हमें B6 का बी और डी, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे कि तो लास्ट क्वेश्चन देखोगे। B6 का बी एंड डी, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ये 2 क्वेश्चन था। इसमें बी की बात करें यहाँ पे, इसका मेन चेन कौन सा होगा? यहाँ पे है, यही तो मेन चेन है। इसमें 6 कार्बन आ रहा है, यही मेन चेन। और जब ये मेन चेन होती है क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा? अब इसका कॉमन नेम यूज करना है यहाँ पे। और इसका कॉमन नेम अभी बताया जा रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि CH3, CH3, CH2 और इस कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। इसका नेम क्या होता है कॉमन नेम? 4 कार्बन है और ये टर्सरी ग्रुप है। ये क्या होता है? टर्सरी ब्यूटाइल, जो कि हम लोग 3rd या 4th लेक्चर में ही पढ़े हैं। ये क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टर्ट ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। टी ब्यूटाइल दैट मीन्स टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? यहाँ पे है। डी की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इसमें भी मेन चेन क्या है? 6 कार्बन है, यही मेन चेन होगा। और ये पार्ट क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होता है? कॉमन वो नेम। पेंटेन है। सही है, बिल्कुल। CH3, CH3, CH2। ये क्या है? CH3, 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 C। और ये क्या है यहाँ पे? CH2। और यहाँ पे फ्री बॉन्ड है। इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? नियोपेंटाइल। ये क्या होता है? नियोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? यहाँ पे है। जब इसका कॉमन नेम यूज करने के लिए बोला जाए तो फिर हम लोग इस टाइप से इसका नेमिंग करेंगे। बाकी B7 में जिनको भी डाउट होगा, आज के लेक्चर पढ़ने के बाद B7 भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि B7 का ABCD तक तो हो गया होगा, E और F में डाउट होगा। E और F आज हम लोग लास्ट में यही पार्ट पढ़े हैं, तो B7 का E और F हो जाएगा वहां पर। बाकी B8 भी हो जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। सेक्शन C और जो भी रिमेनिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कस, ये प्रॉपर सॉल्व, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है। और जो भी डाउट है या जो भी अगर कोई और भी एक्स्ट्रा भी डाउट है तो उसको डिस्कशन लेक्चर में पूछना है। तो ठीक है, ये तो तुम्हारा होमवर्क ये था। इस वीक में और कोई लेक्चर है ही नहीं। और क्या होमवर्क? बस 1 मिनट वेट कर लोगे इसमें। नो, डीपीपी भी सॉल्व करना है। डीपीपी मिला होगा सबको? यस। यस सर। यस सर। डीपीपी अगर मिला कि इसमें डीपीपी में क्या कर पाओगे तुम लोग? तो डीपीपी में हाँ, डीपीपी में तुम लोगों को करना है। इस वीक में और लेक्चर भी नहीं है मेरा, तो डीपीपी में
A1, A2 और A3। तो DPP नंबर A1, A2, A3 ये 3 DPP करना चाहिए। क्लियर है सबको? होमवर्क प्रॉपर नोट कर लो, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। जो क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब नहीं सॉल्व हुआ है, तो क्लास में पूछे वहाँ पर। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी यहाँ पे।